धोनू एक बहुत ही कामचोर और ढीठ किस्म का आदमी है। किसी काम को सीख कर करने की उसमें लगन ही नहीं है। बिना हाथ पांव हिलाए कैसे कुछ पैसे कमा लिए जाए, इसी फिराक में वो दिन गुजार लेता है। आज वो गरम दोपहर में पेड़ की छांव के नीचे सोता हुआ सोच रहा है, भगवान जी, मेरे साथ तुमने धोखा कर दिया। वो सोने के अंडे देने वाला मुर्गी मुझे ही भेज देते, मैं रोज के एक ही सोने के अंडे से गुजारा कर लेता। अरे वो राम लक्ष्मण वाला सोने का हिरन मुझे ही दिलवा देते। भगवान, कैसे कैसे को छप्पड़ फाड़ के दिया तुमने, लेकिन मेरे छप्पड़ से तुमने झांका तक नहीं। उसी पेड़ के नीचे देव देवी का एक छोटा सा गांव का मंदिर है। अंदर देवी माँ बड़ी देर तक दोनों को देवी देवताओं को कोसते हुए सुन रही होती हैं। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने देवता से कहा, अरे सुनिए, बाहर वो निकम्मा धोनू बहुत देर से हम दोनों को कोसे जा रहा है। अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आप उसे कुछ दिलाकर क्यों नहीं अपना पीछा छुड़ा लेते हैं? ये हर वक्त का ताना सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए हैं। देवता मन मार कर कहते हैं, अरे ये जब यहाँ आकर सोता है तो मुझे तो डर लगने लगता है कि इसके मांगने के चक्कर में मुझे यहाँ से भागना ना पड़ जाए। तो आप इसे कुछ दे दिलाकर अपना पल्ला झाड़ो ना। मेरा दिमाग काम नहीं करता धोनू के लिए, आपको जो ठीक लगे कर लो। ठीक है, मैं देखती हूँ। लेकिन फिर जो होगा उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी, मुझे कोसना मत। उस रात धोनू के सपने में देवी माँ आती है। बेटा धोनू, मुझे मालूम है तू बड़े कष्ट में है, इसीलिए मैं तुझसे मिलने आई हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन। कल सूरज उगने के पहले नहा धोकर मंदिर वाले पेड़ के नीचे पहुँच जाना। गेहूं के दाने और 5 अनार दाने छिड़क देना। देखोगे बहुत से तोते उन दानों को खाने आएंगे। एक तोते को छोड़कर दूसरे तोते गेहूं के दाने चुग लेंगे, मगर एक तोता सिर्फ अनार के दाने चुगेगा। वही तोता तुम्हारे काम का तोता है। तुम एक पिंजड़ा भी लेते जाना। अनार के दाने चुगने के बाद वो तोता खुद तुम्हारे पिंजड़े में आ जाएगा। उस तोते को तुम अपने घर ले आना और हर रोज 5 अनार के दाने खाने को देना। बदले में तोता 5 हीरों के दाने हर रोज उगल देगा। लेकिन ध्यान रहे, हर रोज खाने में सिर्फ 5 अनार के दाने, बदले में हर दिन 5 हीरों के दाने। ये कहकर देवी माँ ओझल हो गई, उनकी नींद टूट जाती है। पता नहीं ये भगवान लोग भी किस मिट्टी के बने होते हैं। सुबह सुबह चले आते हैं नींद खराब करने। अब सूरज उगने से पहले कौन नहाता है? देना ही है तो आराम से दो ना। अगली सुबह सूरज उगने से पहले बड़ी तकलीफ से धोनू नहाकर पहुंचता है पेड़ के पास। देवी माँ के कहे अनुसार सही में एक तोता अनार के दाने चुगकर पिंजड़े में आ जाता है। धोनू उसे घर ले आता है और हर दिन 5 अनार के दाने खिलाता है। बदले में वो तोता 5 हीरो के दाने उगल देता है। इस तरह धोनू बहुत अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन उसकी लालच नहीं जाती। वो देवी माँ की हिदायत भूल जाता है। एक दिन वो सोचता है, मुझे अब सबसे ज्यादा अमीर बनना है। अब रोज मैं तोते को पूरा एक बड़े से अनार के सारे दाने खिलाऊंगा और ढेर सारे हीरो के दाने उगलवाऊंगा। उसने तोते को पकड़ा और अपनी उंगली से ठूस ठूस कर तोते को बड़े से अनार के सारे दाने खिला देता है। बेचारे तोते का दम घुट जाता है और तोता मर जाता है। तब देव ने देवी से कहा, मैं इसी वजह से धोनू के लालच से कोसों दूर भागता था। एक गांव में मिथुन नाम का एक राजमिस्त्री रहता था। वो एक दिन कंस्ट्रक्शन में हो रहे बिल्डिंग में रात भर तक काम करके घर जाने ही वाला था कि चेतन नाम का एक चोर तभी बैंक लूटकर उस पैसे को लेकर वहां आया। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी तो उन पैसों की थैली को बिल्डिंग में गड्ढा खोदकर उसने उसमें छुपा दिया। मिथुन ने ये सब देखा। चेतन के जाने के बाद मिथुन ने उस थैली को निकालकर उन पैसों का गठरी बांधकर
उस थैली को दोबारा गड्ढे में छिपाकर चला गया। घर आकर मिथुन ने उस पैसे को सोफे में छिपा दिया। बाद में उसी पर लेटकर वो सो गया। अगले दिन उसकी पत्नी शोभा, ये क्या है जी, रात भर इसी सोफे पर लेटे हुए सो गए? अरे आकर पलंग पर सो सकते थे ना अपने आप से। अरे ये तो पीवीसी है, इसे नहीं बताना चाहिए। यूं सोचकर आज से ये सोफा ही मेरा बिस्तर है, मेरा डाइनिंग टेबल है और तो और ये मेरा बाथरूम भी है। ये सोफा मुझे प्यारा है। तुम जाकर बकेट में पानी, पेस्ट और ब्रश ले आओ। पत्नी ने सोचा, ये अचानक से इस टूटे फूटे सोफे से इतना प्यार। इस तरह मिथुन उस सोफे पर बैठकर ही खाता था, उसी पर सोता था। कुछ दिनों बाद शोभा, क्यों जी यूं 24 घंटे सोफे में बैठे रहोगे तो घर कैसे चलेगा? मिस्त्री संदेशा भेज रहा है, जाकर काम कीजिए और 4 पैसे घर ले आइए। धत, मैं उसके नीचे क्यों काम करूं? अब मेरे नीचे 10 आदमी काम करेंगे। जानते हो तुम्हें पैसे चाहिए ना, जरा आंखें बंद करो। शोभा ने आंखें बंद की। मिथुन ने नीचे से पैसे निकालकर उसे दिया। शोभा हैरान होकर, अरे कहाँ से आए इतने पैसे? ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम सुनार के पास जाकर अपने लिए गहने ऑर्डर कर दो। शोभा खुश होकर चली गई। इसी बीच चेतन कंस्ट्रक्शन हो रहे बिल्डिंग के पास जाकर उस जगह खोदने लगा जहां उसने पैसे छिपाए थे। खाली बैग को देखकर वो दंग रह गया। निश्चित रूप से यहाँ काम करने वाले में से ही किसी ने चुराया होगा। ऐसा उसने सोचा। यहाँ मिथुन को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उस गली में सर्वेश नाम का सोफा रिपेयर वाला आया और सोफा ठीक करा लो, पुराने सोफा के बदले में नया सोफा ले लो। आओ भाई आओ, नया सोफा ले लो। यूं आवाज देने लगा और जाने लगा। ये सुनकर शोभा बाहर आई। भैया ये सोफा कितने में दोगे? 3000 रुपए बहन जी। 3000 रुपए? एक काम करो, हमारे घर में एक पुराना सोफा है, उसे ले लो और बदले में ये नया सोफा 1000 रुपए में दे दो। ये क्या बात हुई बहन जी, ऐसा रहा तो हम क्या खाएंगे? चलो ठीक है, आप ही की बोनी है, इसलिए मैं मना नहीं कर पा रहा। कहकर उससे पैसे लेकर नया सोफा उसे देकर पुराने सोफे को अपने सिर पर रखकर चला गया। घर आए मिथुन से शोभा, ए जी आपको सोफा बहुत पसंद है ना? पसंद नहीं, जान है। इसीलिए आपके लिए नया सोफा खरीदा है। नए सोफे की क्या जरूरत है? अपना पुराना सोफा इतना प्यारा तो है वो। अरे उसे बेचकर ही इसे खरीदा है। मिथुन का तो सिर ही घूम गया। तेरा बेड़ा गर्क हो, सत्यानाश। अरे बिन बुलाए ही अपने घर आई लक्ष्मी को वैसे ही बेच डाला। किसे बेचा? क्या तुम उसे पहचान सकोगी? शक्ल याद रखने के लिए? क्या वो सलमान खान है? वैसे उस टूटे सोफे के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे वो टूटा फूटा सोफा नहीं है, उसमें 2 करोड़ रुपए है। कहकर उसे सब कुछ बताया। शोभा दंग रह गई। चेतन ने खिड़की के पास से छिपकर इनकी सारी बातें सुनी। वो सोफे रिपेयर करने वाले को ढूंढने निकला। तभी सर्वेश उस गांव के डॉन डैनी के घर के सामने से गुजर रहा था। सोफा ले लो सोफा, कहते हुए जा रहा था। डैनी के आदमियों ने उसे रोककर, ए, ये सोफा कितने का है? 3000 रुपए सर। ए, डॉन को कोई डिस्काउंट नहीं है क्या? ठीक है सर, 2000 रुपए दे दीजिए। यूं वो उस आदमी को 2000 रुपए लेकर सोफा बेचकर चला गया। वो आदमी सोफा लेकर डॉन के पास गया। आपने कहा था ना कि लकड़ी के कुर्सी में बैठकर फैसले करते करते आपका कमर दर्द हो रहा है। आपके लिए सस्ते में ये सोफा खरीदा है भाई। तुम्हें मुझसे इतना प्यार है? वैसे भी वो ईसाई का मार खा खा कर बदन का बहुत बुरा हाल है। कहकर उस पर बैठा। इतने में चेतन ने सर्वेश को पकड़कर ये पता लगाया कि सोफा उसने किसे बेचा है। तभी सीआई शंकर डॉन के घर आया।
तो तू नहीं बताएगा कि बैंक में चुराए हुए पैसे तूने कहाँ छिपाए हैं? मैं तुम्हें हर वीक पीट पीट कर मैं वीक हो गया हूँ यार। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अगर तुमने बताया कि पैसे कहाँ हैं, तो मैं तुम पर केस नहीं करूँगा। कितने बार कहूँ सर, वो बैंक का चोर मैं नहीं हूँ। वो पैसे क्या मैं अपने नीचे रख के बैठा हूँ? मेरा भरोसा करे सर। ये सब बातें चेतन ने सुना। सीआई शंकर के जाने के बाद चेतन ने अंदर आकर, मैं शंकर सर का असिस्टेंट हूँ। उन्हें आपका सोफा बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि अगर आप ये सोफा उन्हें दे देंगे तो वो आपका साप्ताहिक सेवा बंद कर देंगे। शुक्र है कि इस सोफे ने मुझे यूं बचाया। ए भाई, खुशी खुशी ले जाओ यार। ऐसा उसने कहा। चेतन वो सोफा लेकर बाहर आया। उसमें जो पैसे थे एक बैग में डालकर सोफा को वहीं छोड़कर चला गया। डैनी के आदमी ने सोफा देखा और ये क्या, ये सोफा बाहर पड़ा है? ये सोचकर उसे फिर अंदर ले आया। उसे देखकर डैनी, ये क्या हो गया? इसे दोबारा क्यों ले आए? ये बाहर पड़ा था, इसीलिए अंदर ले आया। अरे, उस सीआई ने इरादा बदल लिया क्या? इतने में मिथुन ने सोफा वाले से पता लगाकर डॉन के पास आया। तुम कौन हो भाई और क्या काम है? सर, इस सोफे से मेरे सेंटीमेंट जुड़ा है। मेरी पत्नी ने अनजाने में इस सोफे को सोफे वाले को बेच दिया। आप इसे मुझे दे देंगे तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। ये क्या, इस बेकार सा सोफे के लिए 2 लाख दे रहा है? यूं सोचकर इस सोफे की बहुत डिमांड है। अभी अभी सीआई ने खबर भेजा है कि 5 लाख में खरीदेंगे। मैं 10 लाख दूंगा। सोफा मुझे दे दीजिए सर। 10 लाख दोगे? कहाँ है? पैसे दिखाओ। आप सब 5 मिनट के लिए बाहर गए तो मैं आप सबको 10 लाख रुपए दिखा दूंगा। डैनी ठीक है कहकर सबको लेकर बाहर चला गया। मिथुन ने सारा सोफा ढूंढा पर पैसे नहीं मिले। उसने सोफा को चीर फाड़ कर भी देखा, तब भी उसे पैसे नहीं दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद डैनी अंदर आया और कहाँ है पैसे? इसमें 2 करोड़ थे, कहाँ गए? तुमने मुझे क्या समझ रखा है, डॉन या जोकर? 10 लाख रुपए देता हूँ कहकर सोफा को चीर फाड़ कर मुझसे ही पूछते हो कि 2 करोड़ कहाँ गया? अरे मारो इसे। सबने मिलकर मिथुन को मारा। अरे रुकिए सर, रुकिए, बताता हूँ। कहकर उसे सब कुछ बताया। अच्छा, तो ये बात है। कहकर सीआई शंकर को फोन करके उसे सब कुछ बताया। सीआई शंकर ने चेतन को पकड़कर गिरफ्तार किया।